हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक वर्मा ऑफिशियल। एंड आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सी इन आफ्टर दोज 3 classes I've got lots of questions and queries about the फैशन डिजाइनिंग जो कि आज मैं आप लोगों के साथ में क्लियर करूंगा। ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस जो मेरे पास में आए हैं रिगार्डिंग फैशन डिजाइनिंग, सी द नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज that Prateek, I'm little bit confused about doing fashion designing कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा that I'm going to pursue this course or not। अगर करते हैं तो what is the scope और if I want to go for some other profession तो वो चीज़ मुझे करनी चाहिए या मुझे मेरे पैशन के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। सी आई एम नॉट गोइंग टू कॉल द नेम ऑफ अ पर्सन जो मुझे भेजे हैं, बट ये चीज़ है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर क्लियर करूँगा कि जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं रिगार्डिंग फैशन डिज़ाइनिंग वो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। सी होता क्या है, जब आप कोई भी चीज़ नहीं करते हो एंड व्हेन यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, व्हेन यू गेट पास्ड आउट, तो आपको स्कूल से निकलने के बाद में यू डोंट नो कि आपको करना क्या है बेसिकली। और वो चीज़ क्लियर कैसे होती है? वो चीज़ क्लियर होती है आपके पैशन से। सो मैं बेसिकली आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि ऑलवेज फॉलो योर पैशन। जो आपका पैशन है आप उस चीज़ को फॉलो करो। जैसे मेरी जो क्लासेस हैं, दीज आर द क्लासेस फॉर ऑल द ईगर पीपल हु आर लाइक जस्ट वांट टू डू डिजाइनिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज फॉर कि आपको सिर्फ आपने जो चीज़ें मेरी क्लासेस में आप देख रहे हो इससे आपको एक डिग्री मिल जाएगी फैशन डिजाइनिंग की। आपको डिग्री मिले नहीं मिले, बट आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको एक वे मिलेगा। ये क्लास फ्रूटफुल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगी जो somehow खुद को कनेक्ट करते हैं टू दी फैशन एंड somehow उनको अच्छा लगता है। जैसे जनरली आई वॉन्ट टू टेक एन एग्जाम्पल, जैसे अगर देखा जाए देयर आर लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स ऑफ माइंड। मैंने इतने क्लाइंट्स देखे हैं तो उसके अंदर देयर आर 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी वाले क्लाइंट वो होते हैं जो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे हमने स्केच किया, स्केच करने के बाद में आपको A to Z जो पूरा गारमेंट रेडी करना है, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। उसके अंदर क्लाइंट का कोई लुकआउट नहीं है। दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ क्लाइंट्स जिनको 1% भी आउटपुट खुद का नहीं डालना है, बिकॉज दे आर श्योर कि सामने वाला जो उनको सजेस्ट करेगा, सामने वाला जो उनके लिए बनाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लाइंट। एंड नाउ द सेकंड कैटेगरी वाले क्लाइंट्स वो होते हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं कि मुझे ये चीज बनवानी है थ्रू दी पिक्चर्स। जैसे आपको क्लाइंट ने पिक्चर दिखाया कि दिस इज अ पिक्चर और आप इस वाले पिक्चर का मेरे को रेप्लिका बना दो या इस वाले पिक्चर की कॉपी कर लो। एनीवेज जो भी आप कोई भी अगर आपको जैसे जिस तरीके से गारमेंट्स दिखाते हैं ना जनरली उस तरीके से, तो ये होते हैं सेकंड कैटेगरी। एंड थर्ड कैटेगरी क्लाइंट्स कौन से होते हैं? द क्लाइंट्स हु परचेज देयर फैब्रिक और फिर वो आपके पास लाएंगे और आपको बोलेंगे कि आप ऐसी ऐसी डिजाइनिंग कर दो रिलेटेड टू दैट फैब्रिक और रिलेटेड टू देयर इंस्पिरेशन। जो भी उन्होंने कुछ इंस्पिरेशन लिया हुआ है या उनके दिमाग में कुछ चल रहा है कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ बनवाना है, तो दे आर द क्लाइंट्स जिनके अंदर थोड़ा सा डिजाइनिंग को लेके एक ओपन माइंड है। they can purchase fabrics, they can purchase ornamentation things कि कहाँ से क्या चीज़ आपको उठानी है और कैसे लगानी है। बिकॉज आज तो मार्केट के अंदर there are lots of things available कि आपने कोई चीज़ बनाई उसके ऊपर ये बूटा चिपकाना है, ये बूटी चिपकानी है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूँगा, जो चीज़ें हम जनरली डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ उठानी है। आजकल हर सिटी के हर पर्सन को पता होता है, बट दे डोंट रियली नो द एक्चुअल प्लेसमेंट, द रियल ब्यूटिफुल प्लेसमेंट। सिर्फ ये क्लासेस करने का रीज़न यही है। मैं आपको कोई एक प्रॉपर डिग्री नहीं दे रहा, मैं आपको कोई प्रॉपर एक डिप्लोमा नहीं दे रहा, बट मैं मेरे गारमेंट्स के साथ में मेरी क्लासेस, मेरी नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। वो नॉलेज किस चीज़ के लिए? वो नॉलेज है इस चीज़ के लिए कि सपोज आपके पास में एक कैरी का बूटा पड़ा है, आपके पास में एक मोटिव रखा हुआ है, एक वो मोटिव रखेगा एक नॉर्मल
इंसान जो उस मोटिव को किसी भी तरीके से प्लेस कर देगा, और एक उस मोटिव का प्लेसमेंट करूंगा मैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिजाइनर्स चॉइस एंड अ नॉर्मल पर्सनस चॉइस. तो वो सारी की सारी चीजें इंक्रीज कैसे होती है, जो चीजें, जो कॉन्वर्सेशंस हम हमारी क्लासेस में कर रहे हैं, उन्हीं चीजों से ये सब चीजें, आपका एक माइंड अपग्रेड होता आता है टूवर्ड्स दैट नॉलेज, जो नॉलेज आपको मेरी क्लासेस से मिल रही है. सो दिस इज अबाउट द कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स कि ये क्लाइंट्स होते हैं, इस टाइप के होते हैं. इसी तरीके से एक नॉर्मल लोग होते हैं कि आधे लोग होते हैं, जैसे देयर आर सम पीपल हु वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर. उनकी थिंकिंग, उनका माइंड सेटअप इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन अ डिजाइनर. सो जिसका माइंड सेटअप डिजाइनिंग करने का है, वो डिजाइनिंग करे या नहीं करे या कुछ भी करे. जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि इफ आई शेयर अबाउट माय सिस्टर, माय मदर, और बिकॉज जैसे एक होती है ना जिस फैमिली के अंदर थोड़ा सा भी आर्टिस्टिक एबिलिटी होती है, तो उनके साथ में क्या सीन चलता है, वो हर चीज में आर्ट दिखाते हैं. आपको खाना, फूड मेकिंग से लेके आपको किस तरीके से आपके जो जितने भी एनीथिंग रिलेटेड टू योर होम, आप घर के अंदर कैसे कुछ चीज को डेकोरेट कर रहे हो, दैट इज ऑल कम्स इन डिजाइनिंग, दैट ऑल कम्स इन आर्टिस्टिक एबिलिटी ऑफ योर्स, कि आपके अंदर कितनी आर्टिस्टिक एबिलिटी है उस चीज को करने की. तो बेसिकली मेरी क्लासेस जो हैं, दे आर लाइक ब्रॉडर माइंड क्लासेस, जिसके अंदर आप, जरूरी नहीं है कि आपको फैशन डिजाइनर बन के एक बुटीक खोलना है या एक स्टूडियो खोलना है, कुछ भी करना है, ये उन सब चीजों के लिए नहीं है. दिस इज जस्ट टू ओपन अप योर माइंड कि आप कैसे, आपका कैसा एक व्यू होना चाहिए. सपोज इफ आई एम सिटिंग हियर, आई नीड टू टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस फैब्रिक, तो मैं किस तरीके से इस फैब्रिक से इंस्पिरेशन लूंगा. दैट इज कॉल्ड डिजाइनिंग ब्रो, कि आप किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करते हो, किस तरीके से चीज़ों को देखते हो. सबसे बड़ी चीज़ नज़रिया. एक होता है, जैसे जनरली मैं मेरा एग्जांपल दूं, व्हेनेवर आई गोज टू सम रिसोर्ट और समथिंग फॉर अ वीकेंड, तो क्या होता है सीन, मैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाता हूँ जिन चीज़ों को शायद मेरे फैमिली मेम्बर्स ऑब्जर्व नहीं कर पाते. तो दिस इज व्हाट, हाउ यू सी थिंग्स इन अ ब्रॉडर वे, कि आप उन चीज़ों को एक नॉर्मल ऑब्वियस वे में देखने की बजाय एक लिटरल वे में किस तरीके से देखते हो. दैट इज कॉल्ड फैशन डिजाइनिंग, बिकॉज दैट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर योर थीम्स कम्स इन. और फिर उस थीम के बाद में आपको जो स्केच करना है, ड्राइंग करनी है, रेंडरिंग करनी है, वो सब चीज़ें कम्स इन योर हैंड स्किल्स, कि आपका हाथ किस तरीके से चल रहा है. तो दे आर जस्ट 3 थिंग्स. आप जिस चीज़ के लिए पूरा 4 साल का कोर्स करते हो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वो 4 साल आपको क्यों चाहिए, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें अपने दिमाग में फीड करनी है. आपके साथ में कॉलेज में क्या होगा, यू विल गो फॉर फील्ड विजिट्स, व्हाट यू विल डू देयर, आपको वहाँ इंस्पिरेशन लेना होगा. आप कोई भी मॉन्यूमेंट में गए हो, कोई आपने आर्किटेक्चर नया देखा है, तो आप उससे इंस्पिरेशन लो कि उन चीज़ों से आप लेके किस तरीके से कुछ भी डिज़ाइनिंग करके बना सकते हो. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम मैसेंजर पे भेजा, उसके अंदर क्या था, उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्लियर नहीं हो रहा दैट आई विल डू फैशन डिजाइनिंग और नॉट. तो मैं ये बोलूँगा कि आप एक बार बैठो, आप सोचो कि आपको अगर एक साइड में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं और एक साइड में आपके पास में एक कैनवस और कलर्स एंड चीज़ें रखी हुई है, तो आप क्या करोगे. आप उससे जाके, उस अमाउंट से जाके एक नई पेंटिंग खरीद के लाओगे, या आपको लगता है दैट यू आर केपेबल ऑफ मेकिंग अ न्यू पेंटिंग, अ ब्यूटिफुल पेंटिंग विद दोज कलर्स एंड कैनवस. आपको आपका आंसर मिल जाएगा. सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन जो मुझसे किसी ने शेयर किया, वो था कि आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन फैशन डिजाइनिंग, बट जनरली जब भी मैं कॉटन के प्रिंट्स देखती हूँ, सो आई गॉट सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम. तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर स्किल्स तो है, बट मुझे लगता है कि फैशन डिजाइनिंग के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है. बट वाई वुड आई गेट अट्रैक्टेड टू ऑल ऑफ दीज कॉटन फैब्रिक्स, प्रिंट्स एंड ऑल. अगर आप मुझे मॉर्निंग टू इवनिंग मार्केट में छोड़ देते हो विद दीज कॉटन थिंग्स, तब भी आई डोंट फील एनी काइंड ऑफ बोर्ड विद देम. ओके, दैट मीन्स आप मुझे ये कहना चाहते हो कि आपको फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बट यू हैव अ इंटरेस्ट इन फैब्रिक्स. सो
अस्मिता, मैं आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ बताऊंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो ये चीज़ तो आप दिमाग से बाहर निकाल दो, बिकॉज इफ़ यू फील हैप्पी बाय सीइंग दोज प्रिंट्स, बाय सीइंग दैट फैब्रिक, तो वो इटसेल्फ आपकी क्रिएटिव एबिलिटी को शो कर रहा है। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा, आपको फैशन डिज़ाइनिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एटलीस्ट वॉट एवर प्रोफेशन यू वॉन्ट टू गो फॉर, वो समवॉट थोड़ा सा फैब्रिक से रिलेटेड हो। अब चाहे उसके अंदर आपका इंटीरियर आ जाए, आर्किटेक्चर आ जाए, फैब्रिक से रिलेटेड नहीं है, बट आजकल जो आपका आर्किटेक्चर भी होता है, दे आर ऑल रिलेटेड टू डिज़ाइन स्किल्स। सो आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन के अंदर जा सकते हो। मुझे लगता है कि किताबों से ज़्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी है। इफ़ यू फील हैप्पी अबाउट द सराउंडिंग ऑफ फैब्रिक्स एंड ऑल, तो आप उस चीज़ के लिए जा सकते हो। जो मुझसे थर्ड क्वेश्चन किसी ने पूछा है वो है कि आप ये सारी चीज़ें ऑनलाइन करवा रहे हो, ऑनलाइन के अंदर वी आर नॉट स्पेंडिंग मनी, बट क्या आपको लगता है कि हमें फैशन डिज़ाइन कोर्स पे इतने पैसे खर्च करने चाहिए टू मेक आवर फ्यूचर? सो श्रुति, दिस इज़ फॉर यू डियर। अगर आप सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हो तो मुझे लगता है आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप में एबिलिटी है तो आप यू कैन ट्रूली टच द स्काई। बट वो चीज़ है कि एक डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक प्रोफेशनलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सी, आप कुछ भी चीज़ सिर्फ ऑनलाइन देख के नहीं कर सकते, दिस इज़ ट्रू। आप ऑनलाइन सिर्फ देख के बहुत ही जो मतलब एनी कोर्सेज जो कि प्रोफेशनल नहीं है, वैसी वाली चीज़ों की आप नॉलेज ज़रूर ले सकते हो, बट नॉट फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ कोर्स जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है दैट यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच अमाउंट, तो मेरा सजेशन आपको सिर्फ इतना है, आप सिर्फ ये करो, आप अपना ग्रेजुएशन करो, आप कम्प्लीटली अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो एंड उसके बाद में डू अ स्मॉल डिप्लोमा जो कि आपके ऊपर एक अमाउंट का बर्डन ना डाले और आप उस कोर्स को अच्छी तरह कर सको। सो क्यूमुलेटिवली अगर मैं देखूं, जैसे मैंने आज 3 क्वेश्चंस लिए, तो मुझे लगता है समवेयर मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ऑल ऑफ दीज कोर्सेज। मन में सबके होता है, बट मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा कि इफ़ यू आर गुड एट इन तो गो फॉर इट। सी, वेज अपने आप खुलते चले जाते हैं, आपके पास में मनी हो नहीं हो। इफ़ यू आर क्रिएटिव, आप क्रिएटिव साइड में ही जाओगे। आप 10 to 8 एक नॉर्मल जॉब नहीं कर सकते, और अगर आप करोगे भी तब भी यू विल नॉट बी हैप्पी। सो फॉर all of these kind of suggestions, discussions, please follow my channel, subscribe my channel and text me कुछ भी queries हैं related to fashion, or you want to take fashion advice for your wedding, for bridesmaids clothing, all of those things, तो आप मुझे text करो। I'm always there to discuss about fashion because fashion is very important. So please subscribe, follow, like, share and comment your suggestions. Thank you.